तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.2 इसके पहले 6.1 बना लिए हैं। तो अगर एक्सरसाइज 6.1 समझ में ना आए तो उसे भी देख लेना, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो हमें बनाना है तो सबसे पहले ध्यान रखना है उसके फॉर्मूले को समझना जरूरी होगा। इस एक्सरसाइज में दो प्रमेय को समझना है, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2, ठीक है। इसमें दो प्रमेय का यूज होने वाला है, तो इस वीडियो में हम समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आकृति 1 और 2 में जो आकृति दी हुई है ये पहला आकृति है और ये दूसरा। इन दोनों आकृतियों में डी ई समांतर बीसी है, डी ई समांतर बीसी है, दोनों में दिया है, ठीक है। पहला में ईसी ज्ञात कीजिए और दूसरा में एडी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कोई भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के कोई रेखा समांतर हो तो उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ये ध्यान रखना, कभी भी समांतर होंगे, किसी भी त्रिभुज के भुजा के कोई भी रेखा का समांतर होगा तो वह भुजा के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये प्रमेय 6.1 या इसे थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। तो अगर समझ में नहीं आए तो उस थेल्स प्रमेय को आप समझिए, एक वीडियो हम बनाए हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जिसमें दिया है डी ई समांतर बीसी। ये क्या किया है? दिया है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला? किसी भी त्रिभुज की भुजा की कोई भी रेखा समांतर होगा तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इस भुजा का अनुपात ए डी, अनुपात मीन्स बाटा, इसकी वैल्यू डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ठीक है। देखिए इस भुजा का अनुपात बोले तो बाटा, यानी ए डी बटा डी बी, और इस भुजा का अनुपात ए ई बटा में ई सी क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। कब? जब डी ई समांतर बी सी, यानी समांतर हो तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रमेय 6.1 से या थेल्स प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो ए डी का मान यहाँ 1.5 है, सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं यहाँ पे, और डी बी का मान 3, ए ई का मान 1 और ई सी का मान नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर कट हो गया, ये सेंटीमीटर बचा, ठीक है। ये लास्ट में आप तय कर लेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए ये हर में चल जाएगा, ये दशमलव है तो इसे आप ऐसे बना सकते हैं, ये 0 हो जाएंगे, ये 15। देखिए इसी की वैल्यू जो है 2 आ गए, किस में चल रहे हैं? सेंटीमीटर, यानी इसी का मान 2 सेंटीमीटर प्राप्त हुए, ठीक है। अब इसमें भी ज्ञात करना है ए डी की वैल्यू, ठीक है। तो ये भी हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? तो दिया है डी ई समांतर बी सी, ये दिया है। तो किसी भी त्रिभुज की समांतर हो तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यानी लिखेंगे ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। तो यहाँ ए डी का वैल्यू नहीं है, डी बी का वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर और ए ई का वैल्यू 0.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं तय करेंगे, और ई सी की वैल्यू 5.4,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये समान समान दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दशमलव वैल्यू दोनों समान है, कट गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 1.8 है तो ये हो गए 18/10 और ये हो गए 54/10। अब देखिए यहाँ पे गुणा हो जाएंगे और ये उल्टा, देखिए ये कट गए। अब यहाँ पर कटाइए 18 कम 18, 18 54, AD देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3AD हो गया। और यहाँ पे ये हर में चल जाएंगे तो देखिए यहाँ तो AD का मान इतना हो गया और ये दशमलव है तो ये 0 आ गए। 3 से कटा लीजिए, 3 ना में 30, 3 दूना 6, 3 चौका 12। अभी कटाइए 2 से, अब इसमें भाग कर दीजिए तो हो गया 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग 2.4 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है।